नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज़ सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं ग्रीन पब्लिक में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। मेरे साथ एज ए गेस्ट यहाँ पर हिमालयन जो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है वहाँ से पहुँचे हैं। आपका गुड नेम जान लेते हैं। सर, मेरा नेम वरुण जोशी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली सर, आज स्कूल ने मुझे अपॉइंट करा था। मैं एज यहाँ पे स्टूडेंट के लिए जो 10वीं 12वीं और समस्त जो छात्र पढ़ रहे हैं इस विद्यालय में, मैं उनके साथ एज अ मोटिवेटर भी ज्वाइन हूँ। मोटिवेटर किस चीज़ का होता है सर? एक्चुअली क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में जो यहाँ पे इस समय छात्र छात्राएँ अध्ययन कर रहे हैं, अगर उनको उच्च शिक्षा लेनी हो तो वो बाहर जाया करते थे सर। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं। तो स्वामी राम जी ने एक यहाँ पे मुहिम चलाई थी, जिसमें उन्होंने ये अपना हिल कैंपस गौरी हिमालयन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी खोला था, जिसमें उन्होंने ये मुहिम चलाई थी कि यहीं पर हम बच्चे को कम शुल्क में उच्च शिक्षा प्रदान करें। तो और मुझे, जैसे मैं आज यहाँ पे विद्यालय में आया, मुझे बहुत हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में बच्चे अब पीछे नहीं रहे। अभी मैं देख रहा हूँ छात्र खुद ही संगीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है और हम चाहते हैं जहाँ पे छात्र को कम से कम गाइडेंस मिलती है आगे बढ़ने की, वहाँ पे छात्र इतना अच्छा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस विद्यालय के शिक्षकों को जो बच्चों को इतनी अच्छे से तैयार कर रहे हैं ताकि आगे जाके उनका कैरियर बहुत अच्छा और लंबा हो सके। जैसे कि आप एज ए मोटिवेटर यहाँ पर पहुँचे होंगे, कई बार आपने काउंसलिंग भी यहाँ पर की होंगी, तो आपने यहाँ के बच्चों में या अन्य विद्यालय के बच्चों में क्या डिफरेंस आपने देखा? सर, यहाँ के विद्यालय के बच्चों में मैंने देखा कि अगर जैसे बच्चे को सबसे पहले अगर नौकरी लेने जाना है, अंग्रेजी आनी चाहिए। केवल एक, मैं ये नहीं मानता कि बोर्ड में या परीक्षा में अच्छे नंबर ही सब कुछ हैं। बच्चे को ओवरऑल टैलेंटेड होना पड़ता है। पर जैसे कि मैं देखता हूँ यहाँ पे बच्चों को अंग्रेजी भी उनकी अच्छी है और जो स्पीकिंग स्किल्स, जिसमें इंडस्ट्री आगे जाके नौकरी प्रदान करने में आसानी रहती है। और अभी आप गढ़वाली नृत्य देख रहे हैं, इनका हिंदी नृत्य, तमाम तरह की कल्चरल एक्टिविटीज, बहुत ही खुशी के साथ कहना पड़ा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे। जैसे कि उन्होंने बताया कि लगातार एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में और विद्यालय प्रबंधन भी उसका साथ देता है, तो आप कुछ सजेशन विद्यालय प्रबंधन के लिए या फिर बच्चों के लिए? सर, मैं सजेशन ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले बच्चों को आधुनिक युग से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के अंदर का जो कला है, जो बच्चा करना चाहता है, उसमें मैं ये मानता हूँ कि उसको प्रोत्साहन मिले आगे जाके उसके क्षेत्र में। उसको मतलब जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहे तो उसको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बताया जाए कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या क्या है। और आजकल मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में स्टार्टअप काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो बच्चे को स्टार्टअप मतलब बिजनेस माइंड अगर उसको है तो बिजनेस माइंड से भी सेट कर सकता है। डॉक्टर बनाना है, लेकिन आधुनिक तौर पे उसको ले जाना होगा। इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है, ये उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। तो जिस बेसिस पे बच्चा आगे जाके तैयार होगा, डेफिनेटली, केवल मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मानता कि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे आ गए तो आपकी डेफिनेटली नौकरी लगेगी। नहीं, बच्चे को ओवरऑल अच्छा बनना पड़ेगा। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हर चीज में जरूरत है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं संस्थान से जुड़ा हूँ, तो हमारे संस्थान जैसे होंडा कंपनी पे जब प्लेसमेंट आए थे, हिंदी इंग्लिश इनसे काम नहीं चलेगा, आपको जापानी भी सीखनी पड़ेगी। तो ये मैं ये कहूँगा, बच्चों को अपडेट होना चाहिए और निरंतर आगे अगर वो मेहनत करेंगे, मैं ज़रूर मानता हूँ बहुत खुशी होगी अगर हमारे पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे आगे इस तरह से मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी के शिखर में पहुँचेंगे। डेफिनेटली हमारी देवभूमि का नाम भी इससे काफ़ी ऊपर होगा। जो ओवरऑल एक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा के साथ में ओवरऑल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। इस विद्यालय को आप ओवरऑल एक्टिविटी में अगर मैं 10 नंबर बोलूँ तो 10 में से कितना नंबर आता है? सर, डेफिनेटली विद्यालय ने संस्थान के साथ भी जैसे कि हमारे उसमें जुड़ा है और मैं बच्चों से निरंतर मिलना चाहता हूँ। मैं इसमें 10 में से 10 ही नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। ठीक है, बच्चों से मैं बार बार इंटरेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे और मैं करता भी रहा हूँ। बच्चों ने मुझे सपोर्ट कराया यहाँ के, तो मैं यही कहना चाहूँगा विद्यालय में जो भी शिक्षक हैं यहाँ पे हैं, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं और मैं इसी तरह से बच्चों की कामयाबी आगे देखना चाहूँगा यहाँ से। जैसे कि जोशी जी ने बताया कि ग्रीन पब्लिक स्कूल के बच्चे, जैसे हमने पूछा कि 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे, उन्होंने कहा 10 नंबर
देना चाहेंगे। कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन ज़रूर दिखता है। अभिभावकों से भी हमने चर्चा करी, एज ए गेस्ट से भी हमने चर्चा करी, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन ज़रूर दिखता है। इस छोटे से शहर में इस प्रकार की शिक्षा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का एक साथ एक विद्यालय में मिलना बहुत बड़ी बात है। लगातार आपसे विभिन्न प्रकार की खबरों से लेकर के आपके सामने आऊँगा। मनीष कुकसाल, स्वतः। मेरे साथ यहाँ पर इस ग्रीन पब्लिक स्कूल में जो विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं PN गोस्वामी जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं और इस विद्यालय को आप किस तरह से देखते हैं। सर्वप्रथम मैं कुकसाल जी को नमस्कार करता हूँ और यहाँ पर ये ग्रीन पब्लिक स्कूल के समस्त परिवार को इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर बधाई देता हूँ और उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ संस्था का, विद्यालय का। और मैं करीब 7 साल से जो भारत सरकार DST की ओर से जो साइंस के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, वो खेल खेल में विज्ञान और चमत्कारों के पीछे विज्ञान, ये जो कार्यक्रम है उत्तराखंड के अब तक करीब 100 विद्यालयों में ये प्रोग्राम हम दे चुके हैं और इस विद्यालय को भी हमने लाभान्वित किया है। कार्यक्रम को देखते हुए यहाँ के मैं प्रबंधक श्री डोबरियाल जी और बूढ़ाकोटी जी ने ये प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं वहाँ पर ये संपन्न कराने के लिए कहा। इसी क्रम में हम एक बड़ेत गांव जो थलीसैंड ब्लॉक में है, इनकी प्रेरणा से वहाँ पर ये कार्यक्रम दिखाया। विद्यालय के बच्चों में क्या हुनर आपको देखने को मिला, जैसे विज्ञान के क्षेत्र? विद्यालय के बच्चों को हम ये शिक्षा देते हैं कि आप विज्ञान के प्रति सोच बढ़ाइए, विज्ञान को सीखने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास जो गतिविधियां हैं वो सब विज्ञान से संबंधित हैं और विज्ञान ये नहीं है कि हमें एक प्रयोगशाला मिले और बजट मिले तभी हम विज्ञान सीखेंगे। लेकिन हमने ये प्रयास किया है कि एक टूटे जो हमारे वेस्टेज चीज़ें हैं उनको विज्ञान के रूप में परिवर्तित करके बच्चों को सिखाया है और इस विद्यालय को भी लाभान्वित किया है। और सभी जगह हमारा ये प्रयास है कि हम ये साइंस के लिए प्रति अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और टीचरों को प्रेरित करें, करके सीखें। जैसे कि वो विज्ञान के क्षेत्र में लगातार प्रयोगों के साथ कैसे बच्चों को विज्ञान के बारे में बताया जाए, इस चीज़ के लिए उनकी संस्था यहाँ पर लगातार प्रयासरत है और ग्रीन पब्लिक स्कूल में भी बच्चों को यहाँ पर विज्ञान की प्रयोगशालाएँ करवाई गई हैं। यहीं मेरे साथ ग्रीन पब्लिक स्कूल के कुछ छात्र हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम अक्षय डोबरियाल है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। कक्षा 8 में पढ़ते हैं अक्षय डोबरियाल है। आप देख रहे होंगे कि वेशभूषा से पूरा उत्तराखंडी वेशभूषा इन्होंने यहाँ पर धारण किया हुआ है और अभी एंकरिंग भी मैं देख रहा था कि एंकरिंग भी ये कर रहे थे। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का यहाँ पर पाठ्यक्रम, शिक्षा से लेकर के अन्य एक्टिविटी से लेकर के किस तरह आपको माहौल मिलता है? माहौल बहुत अच्छा है, सभी शिक्षकगण हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और समय समय पर अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हमें नए नए अनुभव मिले। ठीक, आपने बताया कि यहाँ पर नए नए क्रियाकलाप यहाँ पर किए जाते हैं। वहीं पर मेरे साथ एक और छात्रा यहाँ पर है, वो भी बिल्कुल पारंपरिक उत्तराखंडी वेशभूषा में सजी हुई है, शायद एंकरिंग का भी वो कर रही हैं। और होनहार विद्यालय यहाँ पर बच्चे जो हैं बड़े होनहार हैं और निरंतर कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की यहाँ पर सुविधाएँ आपको मिलती है। जो शिक्षकों का व्यवहार है वो किस तरह से रहता है आपके साथ? शिक्षकों का व्यवहार हमारे साथ बहुत ही अच्छा रहता है, फ्रेंडली व्यवहार उनका रहता है और हमें यहाँ हर चीज़ प्रोवाइड करी जाती है, चाहे वो स्टडी के उसमें हो या वो प्लेइंग के उसमें हो या वो किसी भी उसमें हो, और हमें हर चीज़ को अच्छे से सिखाया जाता है ताकि हमें आगे में उस पर कोई दिक्कत ना हो उसे सीखने में। अभी कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? मैं अभी क्लास 9th पास आउट हो चुकी हूँ, अब 10th में।
देखिए 8th और 9th के बच्चे हैं और काफ़ी बेबाकी से अपना इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनका शिक्षा का स्तर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का स्तर कहाँ तक हो सकता है। वहीं मेरे साथ विद्यालय की कुछ शिक्षिकाएं भी यहाँ पर हैं जो कि यहाँ पर मेरे साथ बातचीत करेंगी और उन शिक्षिकाओं से भी हम जानेंगे कि आपका नाम पहले हम पूछ लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम पूजा खुशहाल। कितने साल से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं? सर मुझे यहाँ पे 4 साल हो चुके हैं। अच्छा, क्या है बच्चों में हुनर, किस तरह से आप देखते हैं बच्चों को, यहाँ के जो बच्चे हैं? सर यहाँ पे हमारी तरफ से बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। होलिस्टिक का मीन्स जिसमें कि आप ओवरऑल कह सकते हैं उनका खेलना कूदना, पढ़ाई लिखाई, एक्सपेरिमेंट जहाँ पे करवाने होते हैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। मैथ्स हो या साइंस हो, कहीं पे भी खेल की जगह में खेल करवाया जाता है, पढ़ाई की जगह में पढ़ाई। जैसे कि इनका कहना है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ में खेल और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है यहाँ पर, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं क्योंकि हम देखते हैं कि शिक्षा के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी का कितना बड़ा महत्व होता है पूरे अपने जीवन काल में। वहीं मेरे साथ एक और शिक्षिका यहाँ पर है, उनका नाम भी जान लेते हैं। मेरा नाम पूनम है और मैं यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और मुझे यहाँ पर ज्वाइनिंग किए हुए अभी 1 साल हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक मैनेजमेंट का जो है वो बहुत अच्छा है, साथ में स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। उन पर काम अगर और अच्छे से हम कर सकते हैं तो वो भी हमारा पूरा साथ देते हैं, उतने ही तरीके से वो भी आगे बढ़ते हैं और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ड्राइंग का हो वो भी वो बहुत अच्छे से करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सब चीज़ उनकी बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि अभिभावकों का महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चों के लिए, तो मैं पूजा आपसे जानना चाहूँगा कि अभिभावकों का किस तरह का रवैया है यहाँ पर? सर अभिभावक भी हमारे साथी बहुत कोऑपरेटिव हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम भी होती है बच्चे से रिलेटेड या फिर अगर उन्हें लगता है कि हम सही नहीं पढ़ा रहे तो वो सीधे हमारे पास आते हैं, आपको ये करना चाहिए, या फिर अगर हमारा काम अच्छा है तो वो हमारे पास बोलने भी आते हैं कि मैम आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत कोऑपरेटिव हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि इनका कहना है कि अभिभावक अप्रिशिएट भी करते हैं और अगर कहीं पर गलती होती है तो अभिभावक तुरंत आकर बताते हैं। ये सबसे अहम चीज़ें हैं जो कि बच्चों के विकास के लिए बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि अगर अभिभावक बच्चे के प्रति चिंता ना करे तो कहीं ना कहीं स्कूल भी लापरवाही करता है। लेकिन बेहतर तरीके से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और निरंतर, और लोगों से भी अगर बातचीत करूँगा मैं, कुछ और लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे जिनसे मैं बातचीत करूंगा कि विद्यालय में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।